दोस्तों, पिछले शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी हमें जो संदेश देना चाहती है, हमें जो सीख देना चाहती है, उसका उल्लेख हमें हजारों वर्ष पहले लिखी गई श्रीमद् भागवत महापुराण की एक कहानी में भी मिलता है। लेकिन कहानी जानने से पहले जिन लोगों ने अभी तक द केरला स्टोरी नहीं देखी, उन्हें मैं फिल्म की कहानी से थोड़ा सा अवगत करा देती हूँ। द केरला स्टोरी 3 लड़कियों की कहानी है, शालिनी, गीतांजलि और निमा। शालिनी और गीतांजलि हिंदू है और निमा ईसाई। ये तीनों अपने अपने शहर से बाहर एक कॉलेज में प्रवेश लेती है। वहाँ इनकी रूममेट आशिफा बार बार इनके धर्म को नीचा दिखाती है। क्रिश्चियन लड़की निमा उसे बार बार चेतावनी देती है। आशिफा बार बार हिंदू देवी देवताओं से जुड़े ऊट पटांग सवाल करती है, लेकिन शालिनी और गीतांजलि के पास अपने धर्म का इतना भी ज्ञान नहीं होता कि वे आशिफा को उत्तर दे सके। आशिफा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर शालिनी और गीतांजलि का इस कदर ब्रेन वॉश करती है कि शालिनी और गीतांजलि अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है और केरला की 32,000 लड़कियों की तरह एक बहुत बड़े जाल में फंस जाती है। आगे क्या होता है उसके लिए आप फिल्म जरूर देखिएगा। फिल्म देखने के बाद कई लोग प्रशासन को दोष देते हैं और कई लोग बात करते हैं अपनी बहन बेटियों पर लगाम कसने की। लेकिन फिल्म के एक सीन में जब गीतांजलि अपने नास्तिक पिता से कहती है कि गलती आपकी भी है, आपने मुझे कभी हमारे हिंदू धर्म का सही ज्ञान नहीं दिया, आपने देवी देवताओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी नहीं दी। आप बताइए, अब दोषी कौन है? क्या फिल्म देखने के बाद आपने इस विषय पर विचार किया? यही सीख हमें श्रीमद् भागवत महात्म्य के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में मिलती है। यमुना नदी के किनारे एक युवती 2 बुजुर्ग पुरुषों के साथ बैठी होती है। वो बार बार उन अचेत पड़े पुरुषों को जगाने का प्रयास करती है। नारद मुनि के पूछने पर वो बताती है कि मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों बुजुर्ग मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, परंतु इनकी माता होते हुए भी मैं जवान नवयुवती के समान हूँ और ये दोनों अधमरे बुजुर्ग पुरुष की तरह। ऐसा क्यों? दोस्तों, यही हमारे कलयुग की वर्तमान स्थिति है जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम पूरी निष्ठा से मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, पर अगर हमें कोई पूछ ले तो हम हिंदू धर्म के बारे में, भगवान के बारे में कितना बता पाएंगे? कलयुग में जितने लोग भक्ति करते हैं, क्या उन सभी को हिंदू धर्म ग्रंथों का ज्ञान है? इसलिए भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं। ज्ञान और वैराग्य की स्थिति में सुधार करने के लिए देवऋषि नारद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करते हैं। इस कहानी का मुख्य संदेश यही है कि अपने धर्म को, अपने भगवान को जानिए, शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कीजिए। आप याद कीजिए, कितने ही बार आपके पुत्र या पुत्री ने आपसे पूछा होगा कि हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, या हम पत्थर की पूजा क्यों करते हैं, हम क्यों दिया जलाते हैं, हम क्यों तिलक लगाते हैं। कितनी बार उन्होंने हमारे रीति रिवाज से जुड़ा प्रश्न किया होगा और कितनी बार आपने यह कहकर टाल दिया होगा कि हमारे पूर्वज भी ऐसा करते थे। आप भी जानते हैं ये सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर हमें हमारे धर्म ग्रंथ में ही मिलेगा, किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं। कितनी बार आपके बच्चों ने रामायण और महाभारत की घटनाओं पर प्रश्न किया होगा, लेकिन जब तक हम अपने शास्त्रों को नहीं जानेंगे तब तक हम अपनी नन्ही शालिनी और गीतांजलि की उलझन को कैसे दूर करेंगे? अपने बच्चों को सनातन संस्कृति का, वैदिक दिनचर्या का ज्ञान दीजिए ताकि वो अपने हिंदू होने पर गर्व कर सके। आपकी राह को आसान बनाने के लिए भारत में कई गुरुकुल हैं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कई चैनल्स हैं। ध्यान रखिए, सही सोर्स का चयन आपको करना है। नींव को मजबूत बनाइए। मैं भरोसा दिलाती हूँ, फिर आपको अपनी बहन बेटियों पर लगाम कसने की या किसी और को दोष देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरी बात से थोड़ी सी भी सहमति रखते हैं या आपने भी देवी भक्ति और उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य की कहानी पढ़ी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।